अस्सलामुअलैकुम। लोको एनाटॉमी में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पॉप्लीटियल फोसा। नाउ व्हाट इज पॉप्लीटियल फोसा? ये एक डायमंड शेप डिप्रेशन होती है जो कि हमारे पास बिल्कुल नी जॉइंट के पीछे प्रेजेंट होती है। और वो लोकेशन क्या होगी एग्जैक्ट के लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया, इनके बीच में जो नी जॉइंट बन रहा है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ। अब बाउंड्रीज की बात की जाए, पॉप्लीटियल फोसा की बाउंड्रीज एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए। सुपीरियरलैटरली बाइसेप्स फेमोरस, सुपीरियोमीडियली सेमीटेंडाइनस एंड सेमीमेम्ब्रेनस। ये दो मसल सुपीरियोमीडियली के रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर इसके साथ साथ और जिसका पार्ट आता है दैट इज ग्रेसिलस, सार्टोरियस एंड एडक्टर मैग्नस। फिर इंफीरियर लैटरली लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, साथ में हमारे पास प्लांटारिस मसल का कुछ पार्ट हो रहा होता है। इंफीरियर मीडियली मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। अब याद क्या रखना है बाउंड्रीज में? चार चीजें। Superior laterally biceps femoris, superior medially semitendinous and semimembranous, inferior laterally lateral head of gastrocnemius and inferior medially medial head of gastrocnemius. Here is the picture जिसमें ये देखें, ये हमारे पास डायमंड शेप डिप्रेशन है जहाँ पे ये inferior medially नीचे की तरफ medial साइड पे medial head, lateral साइड पे lateral head। ऊपर की बात करेंगे lateral साइड पे biceps femoris और medial साइड पे semitendinous and semimembranous। अब बात करते हैं रूफ ऑफ पॉप्लीटियल फोसा की। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि पॉप्लीटियल फोसा है, उसके ऊपर डीप फेशिया आया एंड देन उसके ऊपर सुपरफिशियल फेशिया। जो डीप फेशिया है दैट इज आल्सो नोन एज पॉप्लीटियल फेशिया एंड देन उसके ऊपर जो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है वो कंसिस्ट कर रहा होता है स्मॉल सेफिलस वेन एंड 3 क्यूटेनियस नर्व्स। 3 क्यूटेनियस नर्व्स के नाम क्या हैं? ये हमारे पास बीसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये 3 लिखी हुई और एक एक्स्ट्रा लिखी हुई और एक्सेप्ट करके पूछा हुआ होगा कि टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पेरोनियल नर्व एंड स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ये 3 नर्व्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं इन द रूफ ऑफ पॉप्लीटियल फोसा। इसका कंटेंट नहीं है ये, बल्कि क्या है, इसकी रूफ का पार्ट है। नाउ कम टू द फ्लोर। तो फ्लोर में हमारे पास क्या होगी, फीमर का पॉप्लीटियल सरफेस जो इसका लोअर मोस्ट पार्ट, देन हमारे पास कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट और ऑब्लिक पॉप्लीटियल लिगामेंट। ये जो हमारे पास लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट होते हैं उसमें से ये कैप्सूल और ऑब्लिक पॉप्लीटियल लिगामेंट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास पॉप्लीटियल फेशिया होगा जो कि कवर कर रहा होगा पॉप्लीटियल मसल को। अब यहाँ तक हमने बात कर ली बाउंड्रीज की और रूफ एंड फ्लोर की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंटेंट की। अब कंटेंट में हमारे पास पॉप्लीटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पॉप्लीटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। क्योंकि शैटिक नर्व जो होती है बिल्कुल इसी लेवल पे डिवाइड हो रही होती है इनटू द टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। फिर हमारे पास पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि हमारे पास किस में भी प्रेजेंट थी, रूफ में। देन जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व, पॉप्लीटियल लिम्फ नोड एंड एट लास्ट फैट प्रेजेंट होता है। ये इसके कॉन्टेंट हैं। अब रिलेशंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है ना, एक तो इसकी 3 कंटेंट्स, टिबियल नर्व, पॉप्लीटियल वेन, पॉप्लीटियल आर्टरी, ये तीनों तो लाजमी आपको याद होने चाहिए। और उनका रिलेशन कि मोस्ट सुपरफिशियल क्या है, टिबियल नर्व, एंड सबसे ज़्यादा डीप में क्या प्रेजेंट है, पॉप्लीटियल आर्टरी। बीसीक्यू में पूछते हैं ये कि डीपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पॉप्लीटियल फोसा दैट इज पॉप्लीटियल आर्टरी एंड सुपरफिशियल इज टिबियल नर्व। रिलेशंस की बात करते हैं तो वो अपर, मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ द फोसा में चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास जो आर्टरी और वेन होती है ना वो थोड़ा सा ओब्लिकली मूव कर जाती हैं। सी, अब मैं आपको ये चीज़ समझाने की बजाय यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास अपर पार्ट है, फिर ये हमारे पास मिडिल है एंड एट लास्ट ये हमारे पास लोअर पार्ट है। जब ऊपर होगी हमारे पास तो हमारे पास जो रिलेशन मैंने आपको बताया, मोस्ट सुपरफिशियल नर्व, देन वेन एंड देन आर्टरी, ऐसे रिलेशन था। अब क्या हुआ कि हमारे पास नर्व के पीछे से वेन और आर्टरी बिहाइंड द नर्व मूव कर गई ऑन द अदर साइड। बीच में अब क्या बना हमारे पास, इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फोसा नर्व है मोस्ट डीपेस्ट, फिर हमारे पास वेन और फिर हमारे पास आर्टरी आ गई। और जब ये टीबिया की तरफ मूव कर गई तो उसके बाद हमारे पास क्या रिलेशन, नर्व, वेन एंड आर्टरी। समझ आई कि हमारे पास ऊपर रिलेशन जो है इन द मेन पॉप्लीटियल फोसा वाले रीजन में क्या है, आर्टरी, वेन एंड नर्व, मोस्ट सुपरफिशियल नर्व है।
बट बिकॉज वेन और आर्टरी बिहाइंड द नर्व मूव कर जाती हैं, तो नीचे आते आते और मिडिल में उनका रिलेशन क्या हो जाता है कि जो हमारे पास नर्व है वो डीपेस्ट हो जाती है, मीडियली साइड पर आ जाती है, फिर वेन आ जाती है, फिर आर्टरी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ से कॉमन पेरोनियल नर्व भी मूव कर रही होती है। कॉमन पेरोनियल नर्व की जो लोकेशन है किसके साथ है, मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस के साथ। ठीक है, तो ये जितने भी पॉप्लीटियल फोसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। ऑस्पी की पिक्चर देखते हैं। अब ये हमारे पास ऑस्पी की पिक्चर आ जाती है इतनी, जिसमें हमें क्या देखना है, ये सुपीरियर लैटरली हमारे पास प्रेजेंट होता है बाइसेप्स फेमोरिस, सुपीरियर मीडियली प्रेजेंट होता है हमारे पास सेमी टेंडाइनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस, फिर हमारे पास इंफीरियर लैटरली हमारे पास लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस प्रेजेंट होगा, और मीडियली जो होगा वो हमारे पास प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का मीडियल हेड, मीडियल लैटरल। फिर उसके बाद इसके कंटेंट की बात की जाए तो ये हमारे पास पॉप्लीटियल आर्टरी जा रही है, ये हमारे पास पॉप्लीटियल वेन है, देन दिस इज हम टीबियल नर्व। अब ये हमारे पास क्या जा रही है, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि मीडियल साइड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस से क्रॉस हो रहा होता है क्या, कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व जा रही है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है पॉप्लीटियल फोसा।